सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और माना कि आज इस बार बहुत दिन के बाद मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन दरअसल कुछ काम चल रहा था, कुछ अच्छे सेटअप्स लेने के लिए, जैसे कि हेडफोन और कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, तो इसलिए मैं पिछले 2 महीने से काम कर रहा था और फाइनली 2 महीने के बाद आप एक लेंथ वाला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमें कॉलेजेस में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सवाल मेरे पास बहुत सारा आ रहा था कि क्या हमें कॉलेजेस में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट, देन इज इट यू हैव टू स्टार्ट स्टार्टअप। तो हो सकता है कि आप में से बहुत को नहीं पता हो कि स्टार्टअप होता क्या। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टअप एक बहुत बड़ा बिजनेस को ही हम लोग, बिजनेस और स्टार्टअप्स में कुछ खास डिफरेंस होता है, पहले वो आप जान लीजिए। कि बिजनेस का मतलब आप फुल टाइम उसी काम को कर रहे हैं, वही आपका मेन प्रायोरिटी हो गया है और उसी से आप अपना इनकम जनरेट कर रहे हैं। स्टार्टअप मीन्स साइड बाय साइड कोई भी काम स्टार्ट करना, जो कि इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे। और इसी को हम लोग छोटा भाषा में मोटा यही समझिए कि स्टार्टअप होता है। तो क्या हमें कॉलेजेस में या स्कूल्स में अगर हमें, तो क्या हमें करना चाहिए? जी हाँ, हम लोग को करना चाहिए मेरे हिसाब से कि करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक परफेक्ट आइडिया होगा किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी एरिया के बारे में, किसी भी फील्ड के बारे में। और जब हमारे पास एक प्रॉपर नॉलेज होगा तो हम लोग उसको, जब हम लोग रियल लाइफ में कोई काम कर रहे होंगे, एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये सारे नॉलेज, ये सारी लर्निंग हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होगी। क्योंकि कॉलेजेस और स्कूल में हम लोग बस बुकिश नॉलेज गेन करते हैं, हमारे पास कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। तो इस कंडीशन में हम लोग सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट के स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड चीज़ कि हमें किस टाइप का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली बहुतों को लगता है कि स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो भी आपके लिए एक स्टार्टअप हो सकता है। अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे हैं, वो सभी आपके लिए स्टार्टअप हो सकता है, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिन का दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा समय दे रहे हैं दिन का। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता हूँ, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया मैं सीख रहा हूँ वीडियोज़ बनाते कि कैमरा एंगल कैसा होना चाहिए, कैमरा का क्वालिटी कितना। फिलहाल ये कैमरा जो है, ये कैमरा मेरे लैपटॉप का ही कैमरा है, उसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यही है। तो सिंपल सा एक बात बोलूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। आप सस्ते में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, अब मैं होता कौन हूँ इन सभी चीज़ को बोलने का। तो बेसिकली व्हेन आई पास 10th, मतलब कि जब मैंने 10th क्लास पास किया था, तो मुझे पैसे कमाने का ज़्यादा शौक था। जल्द से जल्द मैं पैसे कमाना चाहता था। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या काम किया, तो अभी भी वो काम करता हूँ, मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ। तो वो काम से मैंने अपने स्टार्टिंग के फाइनेंसेस को कंप्लीट किया। और उसी बीच में मेरा स्मार्टफोन भी चोरी हो गया था। तो ज़्यादा जाहिर सा बात है, बिना स्मार्टफोन के ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही होश पोच हो जाती है। तो स्मार्टफोन्स खरीदने के लिए मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया। बाद में चल के एक अच्छा खासा रेवेन्यू मैं जनरेट कर पा रहा था दिन के बस 4 से 5 घंटे देने के बाद। तो जो कि बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल के लिए एज अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फाइनेंशियल्स को खुद से हैंडल करना। इससे क्या होगा कि आपको बेसिकली मनी का वैल्यू पता चलेगा। अगर आपके बदले में कोई और पे कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई फ़ोन खरीदते हैं, तो वो अगर आप आपके माता पिता खरीद करके दे रहे हैं, तो उसमें वो बात नहीं आएगी, वो फीलिंग नहीं आएगी, आपको उसका वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो अगर आप अपना फाइनेंशियल्स खुद से हैंडल कर रहे हैं, तो आपको एक परफेक्ट वैल्यू पता चलेगा कि एक मनी का एक रुपये कमाने में कितना ज़्यादा समय लगता है। तो ये वैल्यूज़ अगर आपके मन में जल्दी से आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़्यादा पैसे के पीछे मत ना भागे। पैसे के पीछे ज़्यादा ना भागे। काम करना कैसे है, काम कैसे करते हैं, काम कैसे हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, इन सब चीज़ के बारे में अगर आपको सीखना है, तभी आप स्टार्टअप करिए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पैसे तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन एक परफेक्ट तरीके से, एक परफेक्ट नॉलेज के साथ सभी नहीं कमा पाते। तो यही चीज़ होता है। तो अब अगला पॉइंट कि हम लोग को स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना चाहिए। क्या ग्रुप में करना चाहिए, क्या सर्विस बेस्ड करें, क्या प्रोडक्ट बेस्ड करें, किस चीज़ का। तो सबसे पहले किस टाइप का करें, सर्विस और प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सर्विस बेस्ड करिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास बस ज्ञान रहना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज रहना चाहिए किसी भी काम को करने का। इसमें आपको ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं इन्वॉल्व करने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ट्यूशन पढ़ाया, तो वहाँ पे मेरा नॉलेज काम कर रहा था, ना कि मुझे कोई एक्स्ट्रा
पैसे देने पड़े। हाँ, मुझे टाइम देना पड़ता है। सर्विस बेस्ड में एक डिमेरिट ये है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आपको लिमिटेड टाइम में सारे काम को करने होते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड में आपको प्रोडक्ट बेचना है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड में क्या हो जाता है, अगर आपके पास फाइनेंशियल्स है तो दिस इज़ वेल एंड गुड। अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट विथ अ सर्विस बेस्ड स्टार्टअप एंड देन गो टू अ प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप। तो ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए, अगर आपके पास फाइनेंशियल्स नहीं है तो सबसे पहले सर्विस बेस्ड पे जाइए। प्रोडक्ट बेस्ड ऐसा ना करें कि दूसरे से लोन ले करके, उधार ले करके प्रोडक्ट भी स्टार्ट किया और फ्लॉप कर गया तो आपके सारे पैसे डूब। सर्विस बेस्ड अगर डूबता भी है, अगर आप नहीं भी कर पाते तो आपके ज़्यादा फाइनेंशियल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। दैट्स वाई स्टार्ट विथ अ सर्विस बेस्ड स्टार्ट। अब सेकेंड चीज़ कि ऑन एन एवरेज हमें दिन भर में कितना काम करना चाहिए, क्या हमें ग्रुप में काम करना चाहिए या अकेले। तो मेरे हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था अकेले, टेक एज अ सोलोप्रेन्योर। व्हाट इज सोलोप्रेन्योर? तो अगर आप कोई भी काम अकेले कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो मैं वो मुझे पसंद है, क्योंकि अकेले काम करना मुझे ज़्यादा पसंद है। ग्रुप्स में क्या होता है कि ग्रुप्स को आपको साथ लेके चलना होगा, फिर उन सबको मैनेज करना होगा, उन सब के एक्सपेंसेस को आपको उठाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है मुझे। तो दैट्स वाई मैं अलग अकेले ही काम करता हूँ और दिन के 24 घंटे में जितने भी समय होता है मैं काम ही कर रहा होता हूँ। मेरे पास दूसरे चैनल्स भी है। मेरा एक ब्लॉग चैनल है, यूट्यूब पे ही मेरा एक सेकंड चैनल है, आदित्य सुमन ब्लॉग्स करके। अगर आपको ब्लॉगिंग देखना है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मेरे पास 2 वेबसाइट्स हैं ब्लॉग वाले। एक वेबसाइट मेरा अपना है, इसी चैनल के नाम पे है, adityaverse.blogspot.com। पता है कि ये फ्री डोमेन पे है। आप फ्री डोमेन पे भी अब बहुत सारी जगह पे आप पैसे बचा सकते हैं। कम से कम फाइनेंशियल्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए अपने आप को एक्सपेंड करने का। मेरे पास तो इंस्टाग्राम पेजेस है, इन सभी पे मैं अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं BCA स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ ट्यूशन्स भी पढ़ाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तरीके से मैंने एक्सपेंड करके रखा हुआ है। तो ये सभी चीज़ आप कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको अपना एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना होगा। आपको दूसरे लोगों से बात करना होगा, बहुत सारे लोगों के बीच में आपको जाना होगा, ताकि लोग आपको जाने कि आखिर आप है कौन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट हैव टू डू बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। तो ये सब करिए। और दूसरा एक पर्सनल चीज़ बताऊँगा, मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत सारे काम किए। मैं जब क्लास 9-10 में था, क्लास 6 से ही मैंने काम करना स्टार्ट किया था। क्लास 6 में मैंने क्या किया था, कॉपीज़ फेयर करता था दूसरों की, और उसके बदले में मैं कुछ पेमेंट लेता था। फिर असाइनमेंट्स होते थे, फिर प्रोजेक्ट वर्क्स होते थे, उन सभी को मैं बनाता था और उन सभी से पैसे लेता था। तो ये कोई गलत काम नहीं था, और इसका मतलब ये नहीं कि जाकर के आप लोग भी सबको पकड़िए असाइनमेंट दो मुझे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन छोटी चीज़ों से अगर स्टार्ट करें और उसी को ग्रो करें तो ये बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप फेसबुक को ही देखिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आज देखिए हर एक के फ़ोन में फेसबुक से रिलेटेबल कोई ना कोई एप्लीकेशन तो होगा ही होगा। तो यही है आज की वीडियो का हमारा टॉपिक। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अब वीडियोस थोड़ा कंटिन्यूअसली आएंगे तो इसको शेयर करें।